नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी आज की इस वीडियो श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे मूलांक 9 के बारे में। समझेंगे मूलांक 9 से संबंधित व्यक्तियों के क्या गुण होते हैं, उनमें कुछ कमियां भी होती हैं क्या, और वो क्या क्या उपाय हैं जिसको करके ये अपने आने वाले कल को और बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मन में प्रश्न ये आता है कि मूलांक 9 हम कहें किसको। तो देखिए, जिन भी जातकों का डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 को आता है, उनका मूलांक 9 होता है। 8 + 1 को आप ऐड करेंगे तो अगेन विल गेट 9, एंड 2 + 7 को ऐड करते हैं तो विल गेट 9। दूसरी बात, जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा मेष राशि या वृश्चिक राशि पर होते हैं, उनको भी हम मंगल से प्रभावित जातक बोलते हैं, और उनमें भी कहीं ना कहीं ये गुण जो है वो दिखते हैं। साथ ही जिन जातकों के सूर्य मेष राशि और वृश्चिक राशि पर होंगे, वो लोग भी कहीं ना कहीं मंगल के गुणों से प्रभावित होंगे। अब आ जाते हैं इनके स्वभाव पर। मंगल जो ग्रह हैं वो एक अग्नि तत्व राशि के ग्रह हैं, और 9 ग्रहों में इनको सेनापति की संज्ञा दी गई है। अब एक सेनापति का स्वभाव कैसा होता है, ठीक वही स्वभाव आपका है। सेनापति जुझारू होते हैं, सेनापति ऊर्जावान होते हैं, सेनापति संघर्षशील होते हैं, सेनापति को युद्ध में हर कीमत पर जीत चाहिए होती है, और यही तो हैं आप, संघर्षशील, जुझारू, लड़ाकू, हर कीमत पर जीत। दुनिया मेरी कदमों में, दुनिया मेरी मुट्ठी में। आई एम द बॉस, आई एम द किंग, आई एम born to rule, I have all the qualities of a dignified person, I am the best। जी हाँ, ये जितनी बातें बोली मैंने अभी, वही हैं आप। ये आपका प्रतिबिंब है, ये आप हैं। आपको लगता है कि आप इस धरती पर जब आए हैं तो कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। आपको लगता है कि आप जो सोच रहे हैं, आपके जो सिद्धांत हैं, वो बिल्कुल सही हैं। आपको लगता है कि आप दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं और उन लोगों को उसी रास्ते पर चलना भी चाहिए, ये भी आपको लगता है। ये सारी बातें आपको लगती हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं मंगल से प्रभावित हैं। आप अनुशासित बहुत होते हैं और दूसरों से भी ये उम्मीद करते हैं कि अनुशासन में रहें। आपको लगता है कि सभी लोगों को मेरी बात मान लेनी चाहिए। आपको यह भी लगता है कि आप दूसरों का ख्याल औरों से बहुत बेहतर रख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको लगती है। एक बड़ा कंप्लीट नंबर है। देखिए, मैंने अभी नवग्रह की बात की, नवग्रह भी 9 होते हैं, नवरात्रि, ये बड़ा कंप्लीट नंबर है और बहुत अट्रैक्टिव नंबर है। आकर्षक तो इतने होते हैं, व्यक्ति तो इतना भव्य होता है कि एक बार आप इनको देख लो तो बरबस इनकी तरफ आप खींचे चले जाएंगे। ये है मंगल। कहा भी गया है, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनस। यानी पुरुषों को समझना है तो उनको मंगल को देखना चाहिए कि उनकी कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है, और महिलाओं को समझना है तो उनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति विचारणीय होती है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात होती है। ये लोग संघर्षों से घबराते नहीं हैं, संघर्ष खूब करते हैं। संघर्ष मुझे याद आता है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार भी कहीं ना कहीं मंगल से गवर्न है और कितने अट्रैक्टिव हैं, और उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया और संघर्ष करके वो बहुत आगे बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल का एक जो गुण है वो उनमें दिखा। एक और चीज है कि मूलांक 9 वाले व्यक्ति डोमिनेटिंग बहुत हो सकते हैं। मतलब जो इनका डोमिनेंस का लेवल है वो बहुत ज्यादा जा सकता है। हाईली डोमिनेटिंग जिसको हम बोले, एग्रेसिव बहुत होते हैं, बहुत जल्दी आक्रामक हो जाते हैं, क्रोध में आ जाएंगे, छड़े तुष्टा वाली बात आ जाएगी, शीघ्र क्रोधित हो जाएंगे और शीघ्र ठंडे भी हो जाएंगे। ये लोग के अंदर ऊर्जा इतनी होती है कि कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या करें। इनके चूंकि ये चैन से नहीं बैठ सकते, ऐसे लोग आपको चैन से बैठते नहीं दिखेंगे। कुछ ना कुछ ये करते रहेंगे अपने जीवन में, कभी ये काम कभी वो काम, खाली आपको ये लोग नहीं मिल सकते हैं। ये इनमें एक बहुत बड़ी बात होती है। एक और चीज है, ये अगर मंगल के जो निगेटिव क्वालिटीज हैं वो ज्यादा दृष्टिगोचर होंगे तो ये लोग मारपीट लड़ाई झगड़ा भी खूब करते हैं। ये इनकी निगेटिव क्वालिटीज है, खूब मारपीट लड़ाई झगड़ा करेंगे।
और अपना नुकसान करेंगे। मंगल चूंकि रक्त के कारक है और मंगल कई बार जो है अगर कुंडली में गड़बड़ स्थिति में हुए तो ऐसे जातक जो है कई बार इनको एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार ये एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं या चोट वगैरह तो इनको लगती ही रहती है जीवन में। हमेशा कट के निशान आपको इनको दिखेंगे, शरीर पे, बॉडी पे, कहीं भी, चेहरे पर कहीं भी कट का निशान ये लगाते रहेंगे, पर इनको अंदरूनी चोट जो है वो कम रहती है। एक और चीज है, इन लोगों को अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ करना जरूर चाहिए। ऐसे लोग स्पोर्ट्स वगैरह में यदि जाएं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मंगल ऊर्जा के कारक हैं। और अब यदि आप स्पोर्ट्स वगैरह में जाते हैं, स्पोर्ट्स में डांसिंग, योगा, प्राणायाम, तो ये लोग को अपनी ऊर्जा को जो है नियंत्रित करने में इनको मदद मिलेगी और ये लोग उस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। नंबर 9, चूंकि मंगल से घमंड है और मैंने क्या कहा, मंगल सेनापति हैं, तो इनको स्वतंत्रता बड़ी प्रिय होती है। ये आपसे के लिए कुछ भी कर देंगे पर ये कहेंगे मेरी स्वतंत्रता मुझसे ना छीनो। यानी, और ऐसे नहीं बोलेंगे, गुस्से में बोलेंगे, क्रोध में बोलेंगे, एग्रेशन में बोलेंगे। इनको ये किसी के लिए काम नहीं कर सकते। दे कैन नॉट वर्क फॉर एनीबॉडी। इनकी खुद की कुछ अगर ये काम करें उसी में ये एक्सेल करते हैं। जैसे यदि मजबूरी में इनको प्राइवेट जॉब या कहीं भी जॉब करना पड़े तो वहां पर ये बड़ी कुंठा में रहेंगे, बड़ी निराशा में रहेंगे और इनको लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं हूं नहीं। और सामने से जो बॉस है वो बॉस यदि आदेश देगा तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इनको लगेगा कि नहीं, ये आदेश देने का काम मेरा है, बिकॉज आई एम द बेस्ट। तो ये चीज इनमें होती है। मतलब हमेशा एक कमी कह सकते हैं हम इनकी कि ये अपने आप को बेस्ट समझने के चक्कर में दूसरे को हमेशा कम आंकते हैं और कई बार दूसरों को नीचा भी दिखाते हैं। ये भी इनमें आदत होती है। कई बार नीचा दिखा जाएंगे या दूसरों को बोल देंगे इनको तो कुछ आता ही नहीं, जबकि सामने वाला व्यक्ति हो सके कि इनसे काफी टैलेंटेड हो, काफी क्वालिफाइड हो, पर फिर भी ये अपने अहंकार, चूंकि इनमें अहंकार बहुत आ जाता है, अभिमानी बहुत हो जाते हैं, तो उस अभिमान में ये सामने वाले को कम आंकते हैं और जो इनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। ये भी इनकी एक निगेटिव क्वालिटीज हम बोल सकते हैं। यानी ऐसे व्यक्तियों को उम्र के साथ ही अक्ल आती है। कई मंगनों की जातकों को मैंने एनिमल्स से बहुत प्यार देखा है, प्रकृति से बहुत प्यार देखा है। ये हालांकि थोड़ा सा अजीब लगता है, मंगल चूंकि मारपीट, लड़ाई झगड़ा, पर साथ ही कुछ जातक इसमें ऐसे होंगे जरूर जिनको जानवरों से बहुत लगाव होगा। इसके अतिरिक्त इनका चूंकि एक ये नेचर है कि मैं जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ। तो अगर चंद्रमा पर कई जातकों का अगर कुंडली में जिन पे चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा हुआ, वो लोग भावुक भी होते हैं और भावुकता में वो लोग कई बार गलत निर्णय भी ले लेते हैं। ये भी 9 अंक के जातक करते हैं। अच्छा, इनको जो है वश में करने का, यानी इनको वश में करने का मेरा मतलब है कि इनके साथ डील करने का, इनके साथ टैकल करने का जो सबसे बेहतर तरीका है 9 वालों के साथ, वो है कि आप इनको प्रेम से ही आप इनको वश में कर सकते हैं। और वो भी प्रेम इंस्टॉलमेंट में नहीं, बहुत सारा, खूब सारा प्रेम। तब ये जाकर के इनको लगेगा कि हाँ, नाउ दिस पर्सन इज फॉर मी। इसीलिए वो नंबर्स जैसे कि 1 सूर्य का नंबर, इससे इनकी पट्टी नहीं है, क्योंकि सूर्य राजा, मंगल सेनापति, तो इनकी तनातनी चलती रहती है। हाँ, 2 वालों से इनकी अच्छी कैपेबिलिटी रहती है, इवन 3 वालों से रह सकती है, 6 वालों से रह सकती है। 6 वाले, अच्छा मूलांक 9 वाले बहुत जातकों को मैंने देखा है कि जो मूलांक 6 के जो जातक हैं उनसे बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप होती है या उनकी तरफ ये बहुत क्विकली अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये मंगल है और 6 क्या है, 6 वेनस है, 6 शुक्र है। तो एक सहज आकर्षण जो है इनको मूलांक 6 के प्रति इनका देखा जा सकता है। वैसे जातक, पुरुष जातक जिनकी शादी हो चुकी है और जिनकी वाइफ का मूलांक 9 है, उनके साथ मेरी सहानुभूति है, क्योंकि मैं बहुत मूलांक 9 वाले लोगों पे मैंने स्टडी की है। और मूलांक 9 की जो महिलाएं होती हैं, जो लेडीज होती हैं, वो लोग काफ़ी डोमिनेटिंग, स्टबर्न और पति पर एक प्रकार से मैं बोलूँ तो हुक्म चलाना, कई बार तो पति को पीटना भी। तो ऐसे पीड़ित पति के साथ मेरी सहानुभूति है। और आपको ये करना चाहिए, मैं अंतिम में उपाय सेगमेंट्स पे आऊँगा कि वहाँ पे आपको क्या करके इसको सही करना है। इवन सेम चीज लागू होती है सिर्फ मूलांक 9 के हस्बैंड पे भी। यदि मूलांक 9 के हस्बैंड्स हैं तो वो भी कहीं ना कहीं
जो है स्टबर्न होंगे, जिद्दी होंगे। यदि दोनों लोग का मूलांक 9 हो गया तो घर में रोज महाभारत होगा, युद्ध होगा, ये तय है, क्योंकि दोनों लोग कहीं ना कहीं सुनेंगे नहीं। इन लोगों को एक और चीज ये करनी चाहिए कि इनको अपने विचार दूसरों पर थोपने से बचना चाहिए। दूसरों पर जब ये अपना विचार थोपेंगे तो वहां पे इनको परेशानी आएगी। साथ ही मूलांक 9 वाले व्यक्तियों से पंगा लेने में भी कई बार सोचना चाहिए। इनसे उलझना नहीं चाहिए, इनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनको जीत किसी भी कीमत पे चाहिए होती है, बाय हुक और बाय क्रुक। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके लिए करियर ऑप्शंस क्या क्या अच्छे हो सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मूलांक 9 वाले जो जातक हैं, ये लोग मतलब बॉस बनना पसंद करते हैं, मालिक बनना पसंद करते हैं। इनकी मतलब अथॉरिटेटिव होते हैं ये लोग। हुक्म इनका जो है मानी जानी चाहिए, इनकी बात मानी जानी चाहिए। तो ये खुद का कोई इंडिपेंडेंट काम करें, जिसमें इनका कुछ पर्सनल स्किल हो, वो काम करें। हालांकि ये लोग मेडिकल फील्ड में ही बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि मंगल रक्त के कारक हैं, तो दे कैन बिकम अ वेरी गुड सर्जन, और उसमें इनका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। साथ ही साथ ये लोग स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपनी पूरी एनर्जी लगा सकते हैं, और उस एनर्जी को ये बाहर इनकी आएगी। एक्टिंग बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, तो दे कैन बिकम अ वेरी गुड एक्टर। साथ ही ये लोग ये नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस, नेवी, इन सब क्षेत्रों में जाकर के भी ये लोग खूब नाम कमा सकते हैं। ये लोग अच्छे एथलीट्स बन सकते हैं। मतलब हर वो काम जिसमें इनकी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो है वो दृष्टिगोचर होती है, वो दिखती है, वो काम ये लोग यदि करें तो ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, इन लोग को अगर बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस में इनको वैसे बिजनेस से बचना चाहिए जिसमें पार्टनरशिप इन्वॉल्व हो, क्योंकि पार्टनरशिप में जहाँ ये आएंगे वहाँ फिर इनके साथ दिक्कत आएगी, क्योंकि पार्टनरशिप में भी ये अपने पार्टनर के साथ उनकी उतनी अच्छे से बन नहीं पाएगी। तो ये इनके करियर ऑप्शंस इनके लिए हो गए। इनको सावधानियां क्या क्या रखनी है, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि देखिए, सबसे जो इनकी निगेटिव चीज़ें जो मुझे दिखती हैं, एक तो ये लोग इम्पल्सिव बहुत होते हैं, क्रोध में बहुत आ जाते हैं। अब आप छोटी छोटी बातों में क्रोध में आएंगे, छोटी छोटी बातों पे अपना आपा खो देंगे, तो ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अगेंस्ट जाएगी, आपके लिए नुकसानदायक साबित होगी। दूसरी बात, ये लोग एग्रेसिव बहुत होते हैं, मतलब एग्रेशन इतना ज़्यादा है कि बता नहीं सकते हम। तुरंत मारने पीटने पर उतारू हो जाएंगे, तुरंत ऐसी ऐसी बातें करने लगेंगे जिससे माहौल एकदम टेंशन वाला लगने लगेगा, ये क्या हो रहा है। तो इस चीज़ से भी जो है इनको बचना चाहिए। स्टबर्न बहुत होते हैं, जिद्दी हद से ज़्यादा। जिद में सिर्फ देखिए 2 चीज़ें होती हैं, या तो इंसान बनता है या बिगड़ता है, तीसरी तो कोई बात होती नहीं है। तो आप यदि ये रिस्क लेने को तैयार हैं, इसी जिद ने कई मूलांक 9 वालों को क्रिमिनल्स बना दिया, डॉन बना दिया, और आज वो परेशान घूम, मतलब कई लोग परेशान हैं, कुछ लोग तो जो नहीं पकड़ में आ रहे हैं उनकी बात अलग है, पर जिनके पीछे पुलिस लगी है वो परेशान भी है। तो ये सबके साथ ऐसा नहीं होता है। जिनमें मंगल की मात्रा, जो मंगल का जो ये क्वालिटी है बहुत हद तक आ जाता है, उन लोगों में ये ज्यादा होती है। ईगो प्रॉब्लम, एगोइस्ट जो ये हैं, ये भी आपको कंट्रोल करना चाहिए। मतलब आप इतना ईगो ना पाल लें कि जो है जीवन जीना मुश्किल हो जाए, रिलेशनशिप आपका खराब हो जाए, इससे भी इनको बचना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई भी निगेटिविटी है या कोई निगेटिव क्वालिटी है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। मेरा ये मानना है, आप उसको एक्सेप्ट कर लें। देखिए, नोबडी इज परफेक्ट इन लाइफ, एक सिंपल सी बात है। मेरे में भी कमी है, सब में कमियां होती हैं। अब क्या होता है कि ये लोग अपनी निगेटिव क्वालिटी को भी ना बड़ा पॉजिटिव करके बताएंगे। जैसे एक मूलांक 9 वाले जातक हैं, उनकी बात मुझे याद आ रही है। मैंने उनको बोला था कि आप स्मोक ना करें, स्मोकिंग छोड़ दें, ये अच्छी आदत नहीं है। उन्होंने बोला, अरे मैं अल्कोहल तो नहीं पी रहा, मैं गांजा तो नहीं पी रहा, मैं ये सारी चीजें तो नहीं कर रहा, स्मोकिंग ही तो कर रहा हूँ, क्या बुरा क्या है, दिस इज गुड, ये स्टाइल है मेरा। तो इन्होंने इस चीज को ना पॉजिटिव वे में बताया कि मैं कुछ और गलत तो नहीं कर रहा हूँ, यानी मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। तो ये चीज थोड़ी सी कंट्रोल रखनी है मूलांक 9 वालों को। आप अपनी आलोचना तो सुन नहीं सकते, हाँ दूसरों की खूब करेंगे, मन भर जी भर दूसरों की आलोचना करेंगे, इसमें ये कमी है, ये तो बेकार आदमी है, ये तो इससे तो कुछ हो नहीं सकता। पर आपकी यदि किसी ने आलोचना कर दी तो आपका जो क्रोध है वो तुरंत आप क्रोधित हो जाएंगे। मतलब गुस्सा तो आपके नाक पे रहता है, तो क्रोध में आप इतने ज्यादा आ जाएंगे कि
फिर उसकी बात नहीं। तो अपनी क्रिटिसिज्म भी कभी कभी सुन लेनी चाहिए। हो सकता है कि जो सामने वाला व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा है, उस आलोचना से आपका कुछ भला हो जाए। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। वो मेन जो है एनर्जी को कंट्रोल करके रखना है। सबसे एनर्जेटिक बहुत ज्यादा होते हैं ये लोग। एक वर्ड में मैं कहूँ तो इनमें दे आर द पावर हाउस, दे आर द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। और इसी एनर्जी को यदि कंट्रोल करने ये लोग, तो लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, हर जगह अच्छा कर सकते हैं। आपको मूलांक 9 वाले व्यक्ति चारों तरफ दिखेंगे, चाहे वो पॉलिटिक्स में दिखें, जुडिशरी में दिखें, एक्टिंग में दिखें। अब एक्टिंग का नाम, एक्टर्स का नाम इसलिए मैं ले लेता हूँ कभी कभी कि हम लोग कनेक्टेड होते हैं, सब लोग जान रहे होते हैं उनको। तो जैसे अजय देवगन, अक्षय कुमार, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान, ये लोग कहीं ना कहीं मंगल से जो है ये लोग गवर्न लोग हैं, मंगल से ये लोग रूल्ड हैं। और आप देखिए इनको, इसमें कई बार सलमान खान जी कंट्रोवर्सी में भी आए, मूलांक 9 का एक प्रभाव जो है उनका आया। तो ये सारी चीजें भी इनके साथ होती हैं। कभी ये लोग अपना सीक्रेट शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ। मतलब ये अगर इनके मन में कोई राज है तो वो राज इनके मन में ही रहता है। तो आप बहुत ज्यादा इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक एलिमेंट जो होता है, ये उतने ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकते। कई बार सबके साथ ऐसा नहीं होता है। अगर ये चीज ये लोग कंट्रोल कर लें तो ये जीवन में बड़ा अच्छा कर सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बस एक तो गुस्सा वाली बात और एक अपनी एनर्जी को जो है चैनलाइज करना है। क्योंकि फिर अगर एनर्जी चैनलाइज नहीं होगी तो एनर्जी कहीं ना कहीं निगेटिव चीजों में ज़्यादा जाएगी। इनको जो इनका कंपेबिलिटी है, मैं अगर बात करूं तो किस नंबर के साथ है, इनको जो मूलांक 2 है, मूलांक 3, मूलांक 6 और 7 भी कई बार, इनसे इनकी कंपेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। मूलांक 6 की तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, कई बार अपना नुकसान भी कर लेते हैं उस अट्रैक्शन में। तो एक ये चीज़ है। अब इनके फेवरेट कलर्स की बात मैं करूं तो देखिए, मंगल का कलर जो होता है वो लाल कलर होता है। मंगल लाल कलर को जो है वो डिनोट करते हैं। लेकिन इनको लाल रंग से बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग लाल रंग बचेंगे तो लाल रंग से पहनने से बचेंगे तो इनके साथ भला होगा, क्योंकि इनकी ऊर्जा को ये और बढ़ा देगा और फिर इनके साथ एक्सीडेंट्स वगैरह की संभावना है। तो ब्लैक शनि का अंक है तो वो भी अवॉइड करें, रेड और ब्लैक अवॉइड करें। क्रीम कलर पहने, व्हाइट पहने, लाइट शेड्स के कपड़े पहने, ब्लू पहन सकते हैं आप, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, ये सारे कलर्स आप पहनेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। हनुमान जी की पूजा खूब करें। आपके जो आराध्य देव हैं वो हनुमान जी हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण खूब पढ़ें और चंद्रमा का भी उपाय करें, क्योंकि इन लोगों के अंदर गुस्सा बहुत होता है। ये चीज जो है सबसे ज्यादा मुझे वो लगती है कि ये गुस्से को कंट्रोल कर ले तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ओम सोम समाय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं और मोती पहन सकते हैं। इससे इनको फायदा होगा। और मेडिटेशन तो करना ही करना है, तो ये सारी चीजें करें तो इनको लाभ होगा। तो आशा करता हूं कि आपको मूलांक 9 का ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, और चैनल को इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।